वेलकम टू एफएन स्टॉक पिकिंग चेकलिस्ट। मेनली सबके दिमाग में होगा कि जो बात हो रही है चेकलिस्ट के बारे में, वो चेकलिस्ट है क्या। तो ये चेकलिस्ट है मेरी कि पहले स्टॉक कौन सा लेना, हमने स्टॉक में हमने सीई बाई करना है या पीई बाई करना, मींस के स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। जिस ट्रेंड में भी स्टॉक होगा हम वो स्टॉक हम उसके अकॉर्डिंगली बाय कर लेंगे। सॉरी, हमारी क्लास कौन सी होगी ट्रेड की। मेनली हम ट्रेड को 3 क्लास में डिवाइड करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास जो ए होगी वो रिलेटिवली सेफ रहेगी, इसमें हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। एक क्लास बी रहेगी जो रिलेटिवली ए से रिस्की रहेगी, फिर भी इतनी ज़्यादा रिस्की नहीं रहेगी, हम ट्रेड ले सकते हैं लेकिन इसमें हम क्वांटिटी बहुत कम लेंगे। क्लास सी वेरी रिस्की, 80 to 90% हम ऐसी जो ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। प्लस पॉइंट 44 सिंपल मूविंग एवरेज का ये है कि हमें क्लास ए में ट्रेड ऑलमोस्ट 1-2 स्टॉक्स मिल ही जाता है, कई बार 2 से 3 से बल्कि 2-3 से ज़्यादा भी मिल जाते हैं, लेकिन 1-2 स्टॉक तो आपको मिल ही जाएगा क्लास ए ट्रेड में। फिर हमारा जो रहेगा कि क्लास ए ट्रेड जो है वो तो उसमें क्या होगा कि वो सेटिस्फाई करेगा 44 सिंपल मूविंग एवरेज को भी और 200 सिंपल मूविंग एवरेज की भी। वैसे तो हमें अगर एक दिन पहले आप ट्रेड डिसाइड कर रहे हो तो 200 ऐसा में का जरूरत ही नहीं पड़ती, आप 44 आपका बहुत अच्छे से काम चला देता है। तो ये क्या होगा कि एक ना ATR वैल्यू होती है, एवरेज ट्रू रेट। एवरेज ट्रू रेट जो होता है ना, इससे इसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो आज का स्टॉक है वो कल मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और मिनिमम कहाँ तक जा सकता है। मीन्स कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट पहले से ही होते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, हमारे एंट्री से ही डिसाइड हो जाता है कि हमने मैक्सिमम स्टॉक, उसके आगे जितना भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये पोटेंशियल दिखाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो कहाँ तक जा सकता है। इससे इससे ना हम मतलब कि स्टॉक की उस दिन की मूवमेंट पकड़ सकते हैं। तो इस चेकलिस्ट में हमारे पास होगा कि एंट्री प्राइस क्या रहेगा। मान लो स्टॉक हमारा जो आज का क्लोज हुआ है, रिलायंस का ले लो 2400 रुपये के ऊपर, कल हमने एंट्री करनी है 2401 रुपये के ऊपर। अब वो 2401 के पास अभी आया ही नहीं आया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम प्राइस अलर्ट लगा के रखेंगे। जैसे ही 2401 आएगा हम अपनी ट्रेड लेंगे। जैसे ही हमारा टारगेट प्राइस रहेगा उस टारगेट प्राइस के ऊपर हम अपनी ट्रेड एग्जिट करेंगे। जहाँ फिर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस जो भी होगा हम पहले से डिसाइड करके रखेंगे। 1:2 रिस्क रिवार्ड से हमारी एंट्री और एग्जिट होती है। तो उस हिसाब से वैसे तो चाहते हैं कि टारगेट प्राइस ही हिट करे, लेकिन हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। तो हमें वो स्टॉप लॉस लेने से अब डरना नहीं है। रिस्क टू रिवार्ड मेनली हमारा 1:2 का रहता है, मतलब 1 रुपया अगर हम लॉस है, मतलब अगर हम 2 रुपये कमाने हैं तो 1 रुपया लॉस लेने की हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए। देखो अगर आपकी 3 ट्रेड्स भी 1:2 के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाती हैं पहले, मीन्स के 6 नंबर का आपके पास पोटेंशियल रहेगा, 6 बार अब आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। इतनी भी माड़ी किस्मत तो है नहीं कि आप 6 बार में एक भी बार अपना वो जो है टारगेट प्राइस नहीं ले सकते। तो आराम से अगर आपका 1-2 बार अगर आपका टारगेट हो जाता है तो उसके आगे की जो ट्रेड आपके लिए बहुत आसान रहती हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है बड़े आराम से ट्रेड करने के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स हम 2 ही लेंगे, 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं लेंगे चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। रिस्क लेवल क्या रहेगा ये बहुत ज़रूरी है। हमारी चेकलिस्ट में हम पहले से ही स्टॉक में ये डिसाइड करके रखेंगे कि ये जो स्टॉक है इसका मैक्स रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है
कि जो नॉर्मल रिस्क है। तो अगर नॉर्मल है मतलब स्टॉक ट्रेंड में है, मार्केट ट्रेंड में है, तो हम उसे नॉर्मल रिस्क में लेकर के चलेंगे और अपने ट्रेड को सेफली एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम मेनली ट्रेंड देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड और स्टॉक का ट्रेंड अगर सेम है तो 90% चांसेस है कि उसमें मूवमेंट अच्छी खासी रहेगी। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, स्टॉक का ट्रेंड अप है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसका वो अप मूवमेंट देगा नहीं, चलता है वो अपनी रफ्तार से, वो जितना पोटेंशियल है उतना तो जाएगा ही, लेकिन हम इसको मतलब कि उतनी सेफली हम इसमें अलर्ट रह के ट्रेड लेंगे कि हाँ मार्केट का जो ट्रेंड वो अपोजिट है स्टॉक के ट्रेंड से, जल्दी जल्दी से टारगेट आया, एग्जिट करा, नेक्स्ट ट्रेड की तैयारी। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी ट्रेड लो। मैं प्लान बता रहा हूँ अपने खुद का कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे स्टॉक ले रखा आईटीसी जो 25 जैन को ट्रेड कर रहा था। इसमें हमने सी बाय करा था, क्लास ए थी ट्रेड की, 44 और 200 दोनों मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा था स्टॉक। इसकी एटीआर वैल्यू 5 थी, एंट्री प्राइस 341 था, टारगेट 347, और इसका जो स्टॉप लॉस था वो उस दिन का जो कैंडल लो था 335। रिस्क टू रिवार्ड रेशो था 1:2, जो हमें मिला भी उस दिन ही नहीं, ये आगे भी 2-3 दिन 13 से 14% स्टॉक प्राइस गया था। तो मैंने उस दिन जो ट्रेड ली थी वो एक ही ली थी, पर हम चाहते तो उस दिन 2 ट्रेड भी इसके ले सकते थे। रिस्क लेवल इसका मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं था। मार्केट ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड में थी 25 को, निफ्टी 50 का जो ट्रेंड था, लेकिन स्टॉक का जो ट्रेंड था आईटीसी का वो अप ट्रेंड था, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छी पोजीशन पे था, तो मैंने इसका जो रिस्क था लेवल वो मॉडरेट रखा। तो ऐसे करके चेकलिस्ट रहेगी। अगर ये पॉइंट्स फॉलो करता तो हमारी ट्रेड लेने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इतनी मतलब कि सेफ हो जाती है कि स्टॉप लॉस हिट करने के चांस जो है ना वो काफ़ी हद तक आपके कम हो जाते हैं। तो कम ही क्या, मतलब कि आपका टारगेट तो नियर अबाउट मिल ही जाता है। अगर लॉस स्टॉप लॉस हिट करता भी है तो आपके पास 2 स्टॉक रहते हैं, शायद दूसरा आपका एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस दिन आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। या फिर आपका जो सेकंड है वो थोड़ा सा ऊपर आप लॉस ले रहे हो 10%, वो 15% पे आप प्राइस ले लो, तो ये थोड़ा सेफ एंड 1 से 2 स्टॉक इसीलिए लेते हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लेने की है वो बढ़ जाए। तो बस ये चेकलिस्ट थी जो मैंने बतानी थी। शाम 6:30 बजे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको स्टॉक्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट इन दिस जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।